ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों में जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंत में फटता है तो वह एक सुपरनोवा बन जाता है। इस महाविस्फोट से निकलने वाली ऊर्जा की सबसे शक्तिशाली और तीव्र लहरों को हम गामा किरणें कहते हैं। गामा किरणें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वह हिस्सा हैं जिनकी आवृत्ति सबसे अधिक और वेवलेंथ सबसे छोटी होती है। ये किरणें परमाणु के नाभिक यानी न्यूक्लियस के भीतर से पैदा होती हैं, जो इन्हें ब्रह्मांड की सबसे भेदी ऊर्जा बनाता है। अपनी इसी अपार शक्ति के कारण गामा किरणों का उपयोग आज आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में जीवन बचाने के लिए किया जा रहा है। कैंसर के इलाज में रेडियोथेरेपी मशीनें गामा किरणों का उपयोग करके शरीर के भीतर की कैंसर कोशिकाओं को सटीकता से नष्ट करती हैं। इतना ही नहीं, इनका उपयोग शल्य चिकित्सा के उपकरणों को पूरी तरह से कीटाणु मुक्त करने के लिए भी किया जाता है। विज्ञान की यह शक्ति सिर्फ अस्पतालों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभाती है। इंजीनियर गामा किरणों का उपयोग करके भारी मशीनों और बड़े पुलों की धातु में छिपी सूक्ष्म दरारों का पता लगाते हैं। बंदरगाहों पर विशाल कार्गो स्कैनिंग प्रणालियां गामा किरणों का उपयोग कर बिना कंटेनर खोले उनके भीतर की वस्तुओं की जांच करती हैं। कृषि और खाद्य सुरक्षा में भी गामा किरणें एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आई हैं। खाद्य पदार्थों पर किरणों की हल्की बौछार करने से हानिकारक बैक्टीरिया मर जाते हैं, जिससे फल और अनाज लंबे समय तक ताजे रहते हैं। वैज्ञानिक इनका उपयोग बीजों के आनुवंशिक गुणों में सुधार करने के लिए भी करते हैं, ताकि फसलों की नई और बेहतर किस्में विकसित की जा सकें। हालांकि ये किरणें बेहद उपयोगी हैं, लेकिन इनका अनियंत्रित संपर्क मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए इनके हर उपयोग में कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल और विशेष सुरक्षा कवचों का पालन करना अनिवार्य होता है। गामा किरणें हमें सिखाती हैं कि कैसे ब्रह्मांड की सबसे विनाशकारी शक्ति को सही ज्ञान के साथ मानवता के कल्याण में बदला जा सकता है। विज्ञान और ब्रह्मांड की ऐसी ही और अद्भुत जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।